गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। और मेरा ऋषभ भी बढ़िया है। वेलकम टू माय चैनल ऋषभ का ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है ऋषभ और उसकी जो सिस्टर है ऋषिका, दोनों की डिलीवरी में इतना अंतर क्यों आया और दोनों बच्चे इतने इतने अंतर में कैसे इनकी डिलीवरी हुई। तो मेरा ऋषभ एक स्पेशल चाइल्ड है जिसके साथ में काफ़ी चीज़ों को एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और एक पहला बेटा था, तो पहले बेटे की वजह से और उसकी इतनी सारी दिक्कत तकलीफ़ों की वजह से उसे लगाव भी ज़्यादा था। तो इसी कारण से जब वो छोटा था तो काफ़ी दिनों तक, 1 साल तक उसकी जो कंडीशन थी इसके बारे में तो और कुछ सोचने का कुछ टाइम ही नहीं था, क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी नाजुक थी और वो काफ़ी दर्दों से गुज़र रहा था, काफ़ी तकलीफ़ों और मुसीबतों से गुज़र रहा था। तो उसके साथ में रात और दिन दोनों एक साथ देने पड़ते थे और अभी भी देना पड़ता है। अभी भी वो 10 साल का हो गया है, लेकिन उसके साथ में बराबर लगना पड़ता है। रात में भी जैसे वो सोता है, दिन में तो चलो सब देखना पड़ता है, लेकिन रात में जैसे वो सोता है तो उसको मतलब प्यासा है, पानी पीना है या क्या करना है वो बता नहीं पाता है, सिर्फ मुंह चलाता है तो समझ में आता है कि उसका गला सूख रहा है और उसको पानी पिलाना है। तो इस वजह से ऐसे उठ के भी उसको पानी पिलाना पड़ता है कई, और करवट भी दिलाना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ लेटे लेटे उसका जो बॉडी पेन होने लगता है तो उसको करवट भी दिलानी पड़ती है। तो इसकी वजह से अभी काफ़ी समय तक ये सारी चीज़ें चलती रही। और जब वो 2-3 साल का हो गया था, डॉक्टरों ने बोला था कि लेट करेगा, सब करेगा, लेकिन लेट करेगा। फ़िलहाल तो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया वो। और जो भी करता है सपोर्ट से ही करता है, अभी तक अपने आप कुछ नहीं कर पाया। तो दूसरे बेबी के बारे में जब भी हम लोग सोचते थे तो कुछ ऐसा डिसीज़न नहीं ले पाते थे कि मतलब दूसरा बेबी करना है या नहीं करना है। फ़िलहाल तो मेरी अपनी सोच ये थी कि हमको दूसरा बेबी नहीं करना है, क्योंकि जो भी कुछ है ऋषभ के लिए ही हमको अपनी ज़िंदगी पूरी लगानी है और उसकी ही परवरिश में सब कुछ हमें अपना जो जीवन देना है। तो इसलिए हमने दूसरे बच्चे की प्लानिंग नहीं की। जब ऋषभ मेरा 2.5 साल का था तब दूसरा बेबी आया, तो हमने उसको अवॉइड कर दिया था। और अवॉइड करने के बाद मतलब मुझे पता नहीं था कि कितने दिन का है, कन्फ्यूज़न में थे, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया था। लेकिन बाद में कुछ पछतावा भी हो रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन करना क्या नहीं चाहिए था, हमें पता नहीं था एक्चुअली में ऐसा कि इतना समय हो चुका है, तो इसीलिए मैंने अवॉइड किया था। इसके बाद फिर जब मैंने अवॉइड किया तो मेरे अंदर एक और फीलिंग आई कि नहीं, हमको दूसरा बेबी अब बिल्कुल भी नहीं करना है, करना ही नहीं है। तो और इसी को अभी परवरिश करनी है, क्योंकि दूसरा बेबी आएगा तो इसकी परवरिश में बहुत सारी रुकावटें आ जाएंगी। और जिस तरह से अभी उसकी सारी चीज़ें हो रही, परवरिश हो रही है, शायद फिर बाद में नहीं होने पाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा कुछ डिसीज़न नहीं लिया था। और लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई तो काफ़ी चीज़ें जब नाइट में जैसे कभी कभी नींद नहीं आती है मुझे, सोचते थे ऋषभ के बारे में कि जैसे आज अगर हम हैं, कल नहीं रहेंगे तो मेरे ऋषभ का कौन ख्याल रखेगा, कौन ध्यान रखेगा। क्योंकि जहाँ नॉर्मल बच्चों को कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है, वहाँ इस तरह के बच्चों को कौन ध्यान रखेगा, अपना कौन इसको कहने वाला होगा, कौन इसके साथ में अपना समय देगा, कौन इसकी परवरिश करेगा, केयर करेगा, बिठाना, उठाना, खिलाना, पिलाना, मतलब सारी चीज़ें जो हम मैनेज कर सकते हैं वो कोई मैनेज नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरा दिन उसके साथ में लगे 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 रहना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा और इस तरह से विचार आया, तो विचार करते करते काफ़ी समय हो गया, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा था कि दूसरा बेबी आ जाएगा तो उसकी केयर नहीं हो पाएगी। और थोड़ी सी फाइनेंशियल सिचुएशन भी होती है, क्योंकि इन बच्चों के साथ में
बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ता है और टाइम भी देना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। फिर काफ़ी लोगों ने भी समझाया कि देखो ये बच्चा तो ऐसे अपने आप इसका कुछ भी कर पाना मुश्किल है, तुम लोग कब तक सहयोग करोगी इसका, कब तक तुम सहारा बनोगी। अगर दूसरा बच्चा होगा तो इसका आगे थोड़ा सा वो ख्याल रखेगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बच्चा एडॉप्ट कर लिया जाए, तो बेबी बॉय या गर्ल कोई भी हो तो एडॉप्ट कर लिया जाए। लेकिन फिर सबने समझाया कि दूसरे बच्चे की तरह ही देखेगा, और कई चीज़ें जो ऐसे अगर फिज़िकली या मेंटली सोचो तो काफ़ी चीज़ें समझ में आती है कि नहीं ये चीज़ें बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है जिसको कि हम मतलब शेयर नहीं कर सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर इसके बाद जब मेरा ऋषभ 9 ईयर का हो गया तो रिश्का आई, बेबी अडॉप्ट हुआ और रिश्का आई। तो रिश्का के साथ साथ में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ऋषभ को ले जाके थेरेपी कराना, घर का पूरा काम करना, और ऐसी कंडीशन में कि जिस कंडीशन में एक जो औरत होती है वो किसी भी भारी सामान को उठाती नहीं है, किसी भी चीज़ों को उठाती नहीं, कुछ करती नहीं। मेरा ऋषभ 9 साल का था, मुझे तब सब कुछ करना पड़ता था, ऋषभ को भी उठाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था, और उसको थेरेपी ले जाके वहाँ भी सारे काम को कराना, उसकी थेरेपी सारी कराना और सब कुछ कराना। तो काफ़ी चीज़ें इम्पॉसिबल हो रही थी, लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना एक माँ ही जानती है। तो सारे लोग मना करते थे कि अब इसकी थेरेपी मत कराओ, अब इसकी बंद कर दो और प्रॉब्लम हो जाएगी, और ऐसा नाजुक समय होता है कि भारी चीज़ें नहीं उठानी पड़ती। लेकिन मैंने सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया, उस ईश्वर के हाथ में छोड़ा जिसने मेरा बस मेरी एक ही सोच रहती थी कि जो दे रहा है वही संभालेगा, और हमारे संभालने ना संभालने से कुछ नहीं होता। एक बार उसने नाइंसाफ़ी की है, एक बार उसने ऐसा किया, लेकिन बार बार ऐसा नहीं करेगा वो। तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ा, सब प्रभु के हाथ में छोड़ा मैंने। और इसके बाद ऐसे ही समय चलता रहा, गुजरता रहा, दिन कटते रहे। फिर और ऋषभ मेरा नॉर्मल था, लेकिन रिश्का मेरी सीजर से हुई। तो जब सीजर से हुई तो ये अच्छी थी, स्वस्थ थी और सही से हुई, तो एक मतलब वो हुआ। लेकिन तब मैंने 9 सालों में ऋषभ को 2 दिन के लिए अकेला छोड़ा था, इतने दिनों में। तो मुझे जैसे ही मुझे थोड़ा सा होश आया, मैंने ऋषभ को नहीं देखा था, सबसे पहले उसकी याद आई मुझे, मेरा ऋषभ कहाँ है। तो मेरे सारे लोग इसको हॉस्पिटल पहुँचे हुए थे, जैसे ही मुझे देखा और बच्चे को देखा वैसे ही बहुत गुस्से में हो गया। तो वो मतलब देख नहीं रहा था हम लोगों की तरफ, मेरी तरफ नहीं देख रहा था, और रिश्का से बहुत चिढ़ रहा था, इसको पास में नहीं आने देता था। रूम में जहाँ हम थे वहाँ पर जाता नहीं था, बहुत सारी अंदर से चिढ़ता था। तो उसको ये सेंस था कि कोई और आ गया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये देख के थोड़ा खुशी भी होती थी कि चलो इसको ये पता है कि कोई और आ गया है। तो ऐसे धीरे धीरे करके, और फिर जब रिश्का हुई मेरी सीजर से, तो फिर कितने दिन कौन क्या करेगा, फिर करना तो हम ही को था। तो फिर हमने इसको, फिर सारे लोगों ने बोला कि सीजर है और ऋषभ को अभी गोदी ना लेना, उठाना नहीं इसको, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो मैंने सब कुछ उस प्रभु के हाथ में छोड़ रखा था, इसलिए ऐसा लगता था जैसे कोई डर, कोई भय मेरे अंदर है ही नहीं। फिर मैंने ऋषभ को लेना उठाना, 15 दिन हुए थे, तो मैंने लेना उठाना सब कुछ करना फिर से शुरू कर दिया, सारी केयर उसकी फिर से शुरू कर दी। तो सारे लोग कहते थे कि ऐसे उठा रही हो, तुमको दिक्कत हो जाएगी, फिर कैसे क्या करोगी। मैंने कहा जो होना होगा होगा, ऐसे रह के और अपने बच्चे को कैसे ऐसे देख भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए फिर उसका सारा काम करने लगे। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही, प्रभु की ऐसी दया रही
कि सब कुछ अच्छा रहा। लाख 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 बार मैं प्रभु का हमेशा धन्यवाद करती रहती हूँ कि उसने मेरा इतना सहयोग किया, जो इंसानों के तो बस की कुछ भी नहीं है। सब जो करता है सब वो ऊपर बैठे बैठे सब वो करता है, तो उसके भरोसे अगर हम अपनी बागडोर हाथ की सौंप देते हैं तो वो सब करता है, सब संभालता है, अच्छी बुरी सिचुएशन सब संभालता है, कठिनाइयाँ देता है, मुसीबतें देता है, लेकिन उसको संभालने के लिए हिम्मत ताकत सब दे देता है। तो फिर मैंने ऋषभ को उठाना रखना फिर से शुरू कर दिया और सारी केयर उसकी करनी चालू कर दी। लेकिन फिर और अभी जब ऋषिका मेरी बड़ी हुई, ये खेलने लगी और सब करने लगी, तो ऋषभ जब मेरा खुश होता है, इसको देख के, इसके साथ ऋषभ के साथ जब ये खेलती हैं, तो ऋषभ जब देख के खुश होता है, उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्पेशल चाइल्ड के साथ एक बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दूसरे बच्चों को मेरा ऋषभ देखता था तो उनके साथ में खेलने की कोशिश करता था, लेकिन बच्चे खेलते नहीं थे, उन्हें अवॉइड करते थे। तो इसलिए थोड़ा सा अंदर से बहुत कष्ट होता था, बहुत तकलीफ़ें होती थी कि अगर अपना इसका भाई या बहन कोई होता तो इसके साथ में कुछ तो टाइम स्पेंड करता। लेकिन दूसरे बच्चे नहीं समझते चीज़ों को, दूसरे बच्चे, जो बच्चे खेलने वाले होते हैं उनके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ऋषभ को अभी भी है, जब भी बाहर निकलता है कोई खेलता है, उसको अगर कोई खिलाने लगता है बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। वो देख के हमारी जो खुशी है वो और दो गुनी ज़्यादा हो जाती है। तो ऋषिका भी थोड़ा सा खेलती है, अभी रात में जब नाइट में दोनों लेटते हैं तो एक दूसरे के साथ थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, तो थोड़ा ऋषभ की खुशी देख के मन में खुशी हो जाती है कि हमारा जो डिसीज़न था कि दूसरा बच्चा नहीं करेंगे, वो बहुत बड़ा डिसीज़न गलत था। और आज जब ऋषिका आई है तो थोड़ा सा लगता है, बेटी आने के बाद लगता है कि हाँ, थोड़ा सा ऋषभ के लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत मतलब उसके, और अभी थोड़ा सा जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है और चीज़ों को समझ रही है, चीज़ों को करने की कोशिश करती है, तो वो भी देखता है, तो वो भी सोचता है कि ये ऐसे जा रही, यहाँ जा रही, वहाँ जा रही, हम भी ऐसा करें वैसा करें। तो उसके अंदर जो एक्साइटमेंट होता है, जो उसके अंदर की एनर्जी है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो थोड़ा अच्छा फील होता है देखने में कि पहले अकेले रहता था तो रोता था, बाहर ले चलो, बाहर ले चलो। अभी थोड़ा उसने कम कर दिया है, इसलिए कम कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा अपनी बहन के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, थोड़ा खेलता है। लेकिन ये भी अभी बच्ची है, ज़्यादा समझती नहीं चीज़ों को, तो इसलिए ये भी बाहर जाने की कोशिश करती है कि हम बाहर जाएं। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी समय देती है वो हमारे ऋषभ के लिए बहुत थोड़ा उसका हंसी का टाइम होता है, थोड़ा उसके एंजॉय का टाइम हो जाता है। तो देख के अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि दोनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं, दोनों बच्चे आपस में थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं। अगर भाई 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 ऐसे करके बुलाती है ये, तो और भी अच्छा लगता है कि जब ये भाई कह के बुलाती है तो उसको भी एक खुशी मिलती है, वो भी हंसता मुस्कुराता है। तो यही मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी है, जैसा भी है, अगर स्पेशल चाइल्ड है तो उनके साथ में एक बच्चे का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि दूसरे बच्चे नहीं समझते चीज़ों को, लेकिन जो अपना खुद का बच्चा है, उसके अपने जो भाई या बहन है, तो उसे ज़रूरी होता है। मैंने एक सोशल मीडिया में एक वीडियो भी देखा था इस तरह का कि एक लेडीज़ थी, वो भी बता रही थी उनका पहला बेबी जो है स्पेशल चाइल्ड था, तो उनने भी यही गलती की थी और बोली थी कि अगर उनका भी बेटा 10 साल का था, तो वो ये अपने मुंह से बात कर रही थी कि अगर मेरे अगर क्या नाम था बच्चे का, नाम मैं भूल रही हूँ, तो बोल रही थी कि अगर इसका कोई भाई या बहन होता तो इसका सपोर्ट करता, चीज़ों को लेके समझता। तो ये बात सच है कि जो अपना जो स्पेशल बच्चों का जो भाई या बहन होता है, वो चीज़ों को समझता है, वो चीज़ों को समझने की कोशिश भी करता है। तो अच्छा लगता है, थोड़ा घर का माहौल भी चेंज हो जाता है और थोड़ा चीज़ें अच्छी हो जाती है। बाद बाकी ऋषभ की परवरिश तो वैसे ही हो रही है, बाद बाकी उसकी और भी ज़्यादा
चिंता होने लगी है कि कहीं ये तो अपने हाथ पैर से सब कर लेती है, वो तो कुछ भी नहीं कर पाता, तो उसकी चिंता और रहती है। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरा बच्चा आने से, ये मेरी गलतफ़हमी थी, बाद में समझ में आया। ऐसा नहीं है कि दूसरा बच्चा आने से उसकी परवरिश में कोई दिक्कत हो जाएगी, उसकी परवरिश नहीं सही से हो पाएगी। उसकी भी परवरिश हो रही है और इनकी भी हो गई परवरिश। तो ये था आज का वीडियो। और सब बढ़िया ही, प्रभु की कृपा है, सब बढ़िया है। दोनों बच्चे खुश रहते हैं, आराम से दोनों की परवरिश हो रही है। और बस प्रभु से यही निवेदन है, बस यही कोशिश यही है कि ऋषभ मेरा कुछ नहीं तो बस थोड़ा बहुत चलने लगे, अपने हाथ से कुछ करने लगे, तो पूरी तरह डिपेंडेंट ना रहे, तो थोड़ा उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ वो कुछ कर पा रहा है। क्योंकि उसका माइंड जो है, माइंड तो थोड़ा सा समझता है चीज़ों को, लेकिन बॉडी उसकी जो काम नहीं करती है, उसकी वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा देख के तकलीफ़ होती है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। और जो भी रहेगा आप सब लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। आप लोग जो हमारे बच्चे को प्यार दे रहे हैं और कमेंट में आते हैं, और जितना उसको प्यार मिल रहा है वो हमारे लिए एक दुआ ही है, दुआ की तरह है। तो प्लीज़ आप लोग बच्चे को मेरे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, और ऐसे उसके साथ में अपना थोड़ा सहयोग बना के रखें। बस यही है आज का ब्लॉग। तो आगे ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय।